मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं, आज मेरा लाला पूरे 1 वर्ष का हो गया और अब भगवान जाने उसका नाम रखा होगा कि नहीं होगा। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर के बोले हैं कि गुरुजी आप तो सब जानते हो, आप तो त्रिकालज्ञ हो और बड़ी कृपा होगी आपकी, आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर के गोकुल आए हैं। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया है और नंद बाबा तो संत ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। नंद बाबा ने कहा आओ आओ महाराज, आज बड़ी कृपा करी, अहो भाग्य हमारे आप जो पधारे। विधिवत पूजन किया है उनका और आसन पर बिठाया है और मन में विचार करने लगे। नंद बाबा अपने को भाग्यशाली मानते हुए कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हुए हैं, नेक उनको ग्रह बताओ कैसा क्या चल रहा है। जब से छोरा हुए तब से कोई न कोई उत्पात हो रहा है। और गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम है तुम्हारे लाला का, कौन सी राशि है। नंद बाबा बोले महाराज अभी तक नाम ही नहीं रखा है। गर्गाचार्य जी खूब हंसे और बोले जब नाम ही नहीं रखा गया तो बाबा ग्रह कैसे देखें, पहले तो नाम रखना पड़ेगा। नंद बाबा कहने लगे अब आप जैसे संत पधारे हैं तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज इनका नामकरण कर दीजिए। इस तरह से गर्गाचार्य जी बोले नाम तो हम रख देंगे, आप जानते हो हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये जो रोहिणी के पुत्र हैं ये आगे चलकर बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं बलराम। बल के राम हैं और इनके बल का कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए एक बार बोलिए बलराम भैया की जय हो। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। और मैया ये अपने संबंधियों को मिला करके रखेगा और इसलिए इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। आप जानते हैं किस प्रकार दाऊ भैया का नाम संस्कार किया और जैसे ही गर्गाचार्य भगवान ने देखा सो देखते ही रह गए। क्या सुंदर भगवान की छवि है। भगवान कहने लगे कि बाबा मेरा दर्शन तो आप कर रहे हैं लेकिन आप सोच लीजिए कि आपकी हालत क्या होने वाली है। और जैसे दर्शन किया है बाबा की तो समाधि लग गई है। मेरे प्रभु का दर्शन करते ही बाबा की समाधि लगी और भगवान जी सुंदर छटा को देख करके काफी समय हो गया और समाधि नहीं खुली। और जब समाधि खुली तो मैया सोचने लगी इतना समय हो गया और पता नहीं बाबा क्या सोचने में लगे हैं, इनका नाम क्यों नहीं रखा जा रहा है। यशोदा ने कहा बहन घंटों हो गए और ये बाबा न बोले न डोले न मटके न सटके, ये कर क्या रहे हैं। रोहिणी जी ने कहा बहन मुझे लगता है कि बाबा सांस भी नहीं चल रही है बाबा की, ये सांस नहीं ले रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ने बड़ी जोर से बाबा को झकझोरा है और कहने लगी अरे बाबा कलंक लगाने के लिए ही हमारा घर मिला था। क्या आपको गर्गाचार्य जी समाधि खुली
गर्गाचार्य जी की समाधि खुली है और समाधि खुलते ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब अरे मैया तेरे लाला का नाम खोज लिया है। मैं नेत्र बंद करके उस लाला के नाम की खोज कर रहा था। मैया तेरे लाला का नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम दिया है और यह नाम जब हृदय से निकला तो हम सभी को भी आनंद हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया इनके अनेक नाम हैं, इनके अनेक रूप हैं, ये हर युग में अवतरित होते हैं, क्योंकि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया इस के अनेकों नाम होंगे, बहुत से रूपों में इनके अवतार होंगे और इस जन्म में इनका नाम हम रखते हैं श्री कृष्ण। मैया ने कहा महाराज आप तो, मुझे तो ये नाम बड़ा सुंदर ही लग रहा है, बड़ा प्यारा है, इनके नाम लेने में तो बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन और एक बात बताइए महाराज, मतलब होए कृष्ण को क्या मतलब होए, इस नाम का मतलब क्या होगा? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेवे, मन चुरा ले, बंसी बजा के मन चुरा ले और अपनी लीलाओं से सबका मन चुरा ले, वही कृष्ण है जो मेरे मन में बस जाए, जिसकी छवि एक पल भी इन नेत्रों से दूर न हो। क्योंकि जब गोविंद की छवि मेरे नेत्र में बस जाती है तो ये संसार मुझे दिखता नहीं है, ये संसार का दर्शन ही नहीं होता है। इस प्रकार से मेरे प्रभु का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ है।